और हुकूक को लेने का काम करना है। लेकिन हम यहाँ पर बोले इसका कोई मकसद और इसका कोई हासिल नहीं होगा जब तक हमारे लोग पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर नहीं पहुँचेंगे, जब तक हमारे लोग वहाँ से खड़े होकर बात नहीं करेंगे, तब तक हमारी बात के अंदर दम और हैसियत नहीं पैदा होगी। उस हैसियत को बनाने के लिए, उस दम को पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम लोग मुत्तहिद हों, इकट्ठा हों और अपनी जमात को मजबूत करें। ये जमात जो है हम सब के लिए एक ऐसा पैगाम लेके आई है इस नाजुक वक्त में जब हर तरफ एक एक आदमी डर रहा है, घर से निकलना एकदम दुश्वार हो गया है, लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं। उस टाइम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को हथेली पर लेकर मुल्क के गोशे गोशे में, करिए करिए में, सड़क चौराहे के ऊपर और सड़क से लेकर संसद के अंदर तक बोलने का काम कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बच्चे नहीं है क्या? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बीवी नहीं है क्या? उनके घर वाले नहीं है क्या? उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। लेकिन बैरिस्टर साहब ने ये देखा कि इस मुल्क के अंदर हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमारे ऊपर ज्यादतियां होती हैं, हमको मारा जाता है, हमारे बच्चों को जेलों के अंदर डाला जाता है, हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को, असमतों को तार तार किया जाता है। लेकिन नाम निहाद जो सेकुलर जमातें हैं वो हमारा वोट लेके तो चली जाती हैं, लेकिन वो हमारे लिए आवाज़ बुलंद नहीं करती हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी जमात को तैयार करें, अपने आप को मजबूत करें। अगर हम मुत्तहिद होंगे, हम एक मजबूत होंगे तो आइंदा नस्लें इस मुल्क के अंदर अमन के साथ, खुशहाली के साथ सांस ले सकेंगी। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाला वक्त और भी भयानक होगा, आने वाला वक्त और भी खतरनाक होगा। और जो हम अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं वो हम अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी ताकत उभरती चली जा रही है जो हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने का काम करती है, हिंदुस्तान को मलियामेट करने का काम करती है और हिंदुस्तान को दोबारा मनुवादी सोच की तरफ ले जाने का काम करती है। हम उनके खिलाफ कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। क्योंकि हमारे कायद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये हमको तरीका बताया है कि हमको ये बताया है कि तुम्हें संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, अपनी आवाज़ को उठाना है। क्योंकि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आइंदा नस्लें गूंगी पैदा हो जाएंगी और वो हज़ारों साल के लिए फिर गुलाम बन जाएंगी। और काश ऐसा ना हो, लेकिन 1000 साल तक ऐसा बेहतरीन और अच्छा लीडर हमको मिलने वाला नहीं है जो लंदन से पढ़कर आया है, जिसके पास बैरिस्टर की डिग्री है, संविधान और कानून उसकी जबान पर रटा हुआ है। अल्लाह ने उसको हाजिर जवाबी दी है कि हर डिबेट्स के अंदर बड़े बड़े पत्रकारों को और बड़े बड़े जो प्रवक्ता हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम अगर कोई इस मुल्क के अंदर करता है, मीडिया का मुंह अगर कोई बंद करने का काम करता है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शख्सियत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक नहीं, दो नहीं, हजारों करोड़ों रुपए के मालिक हैं। कई डिग्री कॉलेज हैं उनके, कई इंजीनियर कॉलेज हैं उनके और कई मॉल्स हैं उनके, यहाँ तक कि खुद का हेलीकॉप्टर है उनके पास। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो निकलें अपने घरों से, वो किसी के भी साथ शामिल हो जाते हैं और कई मंत्री पद ले लेते हैं। उनको इतनी सलाहियत दी है, लेकिन उन्होंने देखा कि इस मुल्क के अंदर इंसानियत के साथ, मानवता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उन्होंने इस अपने अलम को बुलंद किया और वो निकल पड़े इस चीज़ के ऊपर कि इस मुल्क के अंदर से जो मानवता के ऊपर जुल्म ज़्यादती है उसका खात्मा किया जाए और लोगों का जो संविधान ने बराबर का हक दिया है उसको बहाल किया जाए। हर आदमी खुशहाल हो, हर आदमी की तरक्की हो और हर आदमी इस मुल्क के अंदर इज्जत के साथ, जो वकार के साथ जिंदगी होती है वो गुजारे।